हरे कृष्णा। संस्कार एक ऐसा शब्द है जिसके हमारे जीवन में होने या नहीं होने पर हमारा जीवन स्वर्ग या नरक की भांति बन सकता है। संस्कार नाम सुनते ही आज की पीढ़ी में ऐसा भाव आता है मानो कि कोई हमको बंधन में डाल रहा है। अगर हम किसी से कहें कि आप संस्कारों का पालन कीजिए तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई बंधन में आ रहे हैं। किसी आचार्य ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया है कि अगर हमारा जीवन एक वृक्ष की भांति है तो संस्कार उस वृक्ष की जड़ों को पकड़ने वाली मिट्टी की तरह है। वृक्ष की जड़ें जितनी मिट्टी के अंदर होगी वृक्ष उतना ही स्वस्थ होगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। लेकिन आप यकीन कीजिए, जरा विचार कीजिए, एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें अब मिट्टी से बाहर हैं, क्या वो वृक्ष सुरक्षित रह सकता है? नहीं, कभी भी उखड़ सकता है, कभी भी उखड़ सकता है। संस्कार उस उड़ती हुई पतंग की डोर की तरह है। जो पतंग आसमान में उड़ रही है, अगर हमारा जीवन पतंग की तरह है तो संस्कार हमारे जीवन को पकड़ने वाली उस डोर की तरह है। विचार कीजिए कि उस पतंग की डोर को कोई काट दे, फिर क्या होगा? हाँ, वो पतंग कुछ फीट और ऊंचाई पर जरूर जाएगी क्योंकि बंधन हट गया है। लेकिन जब वो गिरेगी ना, तब कहां जाकर के गिरेगी, किस कटीली झाड़ियों में फंसेगी, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। संस्कार से ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। एक अच्छा नेता वो हो सकता है जिसमें एक अच्छे नेता होने के संस्कार हो। एक अच्छा राजा वो हो सकता है जिसमें अच्छे राजा बनने के संस्कार हो। हर चीज में हमको संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। आपका जन्म जिस कुल में हुआ है, जिस समाज में हुआ है, जिस परिवार में हुआ है, जिस देश में हुआ है, उन सब के संस्कार हैं। और आप अगर उन सभी के संस्कारों को मानेंगे तो यकीन मानिए आपके कुल में, आपके समाज में, आपके देश में आपका व्यक्तित्व निखर करके बाहर आएगा। हमारी सनातन संस्कृति इसी बात पर बार बार जोर देती है कि हम सभी को अपने जीवन में उत्तम संस्कारों को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन उत्तम बन सके और हम खुशहाल रह सकें। हरे कृष्णा।